तो इस देश ने तुमको हक दिए हैं, अधिकार दिए हैं। तुमने तो अपने हक तभी खत्म कर लिए थे जब तुमने एक अलग मुल्क बना लिया, अलग टेरिटरी बना ली। जब वो टेरिटरी बन गई अलग, तो तुम्हें तो वहां जाना चाहिए था, पर तुम यहां रहे तो तुमको इस देश ने हक दिया है, इस देश में रहने का, इस देश को अपना कहने का। जहां तक बात इस्लाम की है, इस्लाम ने तुम्हें हक नहीं दिया यहां रहने का। इस्लाम तो तुम्हें कहता है कि तुम यहां से चले जाओ। उमर, तूने अपनी कुरान ही नहीं पढ़ी। अगर तूने अपनी कुरान पढ़ी होती तो कभी तू इस देश को अपना देश ना कह रहा होता, इस देश से चला गया होता, इस पर हक की बात कभी नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि तेरा कुरान खुद कहता है, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 97, आंख खोल करके देख और कान खोल करके सुन। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करते हैं तो पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह पर कमजोर और मगलूब थे। हम मगलूब थे भाई, दूसरों के हुकूमत में हम लोग मगलूब थे, हम हाकिम नहीं थे, कमजोर थे। फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला की जमीन कुशादा ना थी, इतनी बड़ी ना थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोजख है और वो पहुंचने की कितनी बुरी जगह है। तुझे तो काफिरों की हुकूमत में रहने तक की इजाजत तेरा इस्लाम, तेरा कुरान नहीं देता। तू कौन से हक की बात कर रहा है? किस हक की बात की तू दुहाई दे रहा है? उमर शेख, तेरा इस्लाम, तेरा कुरान तुझे कहता है कि काफिरों की जमीन में मत रहे, निकल जाए यहां से, जहां काफिरों का कानून है वहां चला जाए जहां अल्लाह का कानून कायम है। हुई थी ना, किया क्या था ना तुमने अल्लाह का कानून कायम पाकिस्तान के नाम पर? क्यों नहीं चले गए वहां जहां तुम्हें जाने का हुक्म तुम्हारा इस्लाम दे रहा था? इस देश के अंदर क्यों रहे? वो हक हासिल करने के लिए जो हक तुम्हें इस देश ने दिया, जिस देश ने ये नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, क्योंकि हमारे से पाकिस्तान अलग हो गया, मुसलमानों ने अपना मुल्क ले लिया, अब हमारे मुल्क में मुसलमानों का कोई हक नहीं। इन्होंने वहां काट करके लाशें नहीं भेजी। हिंदुस्तानियों ने कान खोल करके सुन, कराची और लाहौर के किसी स्टेशन पे पाकिस्तानियों ने लाशें नहीं निकाली ट्रेनों से। वो हमारे हिंदुस्तान, अमृतसर, हमारे पंजाब के लोगों ने लाशें निकाली, पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की लाशें। अरे तुम लोगों के अंदर तो इंसानियत तक नहीं है, इतनी इंसानियत तक नहीं तुम्हारे अंदर कि वहां से जिंदा लोगों को भेज देते। जब तुमने बांटा, लाशें भेजी, लाशें, और वो लाशें अपने कंधों पे उठाने के बाद भी हिंदुस्तान ने तुमको गले लगाया। सोचो हिंदुस्तान का कितना बड़ा दिल है। और वो लाशें उठाने के बाद भी हिंदुस्तान ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया। सोचो हिंदुओं का कितना बड़ा दिल है। और वो अलग मुल्क लेने के बाद भी आज भी इस देश के अंदर तुम्हारी 3 लाख मस्जिदें आबाद है। एक मस्जिद जो तुमने उनका मंदिर तोड़ के बनाई, अगर उन्होंने वापस ले ली तो तुम कहते हो देश में आग लगा देंगे, जब हमारी हुकूमत होगी बाबरी मस्जिद कायम करेंगे। लेकिन 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें चाइना ने तोड़ दी। तुम्हारी चाइना के अंदर आज तक एक सुअर की जबान नहीं खुलती। आज तक उस नापाकिस्तान सुअर की इस पर एक बार आवाज नहीं खुली कि चाइना ने हमारे मजहबी जितने भी इमारतें थी वो सब ढा दी, सब मस्जिदों को तोड़ दिया, लोगों के नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी। हम एक जंग करेंगे चाइना के साथ, उस पर हमला करेंगे। नहीं, वो नापाकिस्तान सुअर जो है काफिर कहकर के हिंदुस्तान पे हमला करता है, जहां जहां मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा रहता है। अबे दोगलो, कौन सी गाली दूं तुमको जो तुमको तुम्हारा मरा हुआ जमीर जगा देर सोचने पर मजबूर कर दे? ऐसी कौन सी गाली बनी है दुनिया में, मुझे वो बता दो, वो गाली तुमको दे दूं मैं, और तुमको एहसास कराऊं कि तुम कितने बड़े मुनाफिक हो। दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक भी अगर तुम्हारा चेहरा देखता होगा ना, तो देख करके ये कहता होगा कि मैं दुनिया का अजीम तरीन बेहतरीन इंसान हूं इन सूअरों को देखकर। तुम वो सूअर हो। मुझसे मेरा मकसद पूछते हो आकर के, तुम मेरा मकसद क्या समझोगे? जब तुम्हारा मकसद सिर्फ जन्नत पहुंचना है और उसके लिए चाहे इस दुनिया को जहन्नम बनाना पड़े, तुम बनाने से गुरेज नहीं करोगे। तुम मेरा मकसद पूछते हो। मेरा मकसद इंसानियत है, मेरा मकसद मोहब्बत है, मेरा मकसद प्यार है, मेरा मकसद भारतीय होना है। भारतीय, मैं तुम्हें कहता हूं हिंदू मुसलमान होने से पहले भारतीय हो जाओ। तुम मेरा मकसद पूछोगे मुझसे, तुम पहले अपना मकसद तो बताओ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम खुल के ओपनली अपना मकसद बता सको। जहां तुम कमजोर होते हो, तुम अपना मकसद नहीं बता सकते सालो। मुझसे मकसद पूछने आते हो क्या है मेरा मकसद। जी तोहफा भाई, वेलकम, कैसे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ, देखिए, ये जो है ना, जो भी लोग कहते हैं कि भाई किसी को यहाँ भारत में अगर दिक्कत है तो जहाँ वो उसको खुशी मिलेगी वहां चला जाए,
तो ये लोग कहते हैं कि हाय हल्ला करते हैं कि ऐसे लोगों पर कि ये तो भाई कहते हैं कि भाई हमें दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, अगर भारत में कोई दिक्कत है तो ये उन पर ये मतलब कि खींच निकालते हैं। लेकिन यही बात जो आपने सामने खोल करके रखा है, कुरान कह रहा है सेम यही बात। अगर हम बोले, आप बोलो, या कोई दूसरा नेता या टीवी डिबेट में कोई बोल दे कि भाई किसी मुसलमान को अगर यहाँ दिक्कत है तो पाकिस्तान चला जाए या बांग्लादेश चला जाए, जबकि कुरान साफ साफ कह रहा है कि तुम अगर, क्या तुम्हारे लिए अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी कि तुम हिजरत कर जाते। तो इन बेशर्मों को समझनी चाहिए कि इनका तो खुद कुरान, इनका खुद अल्लाह ये बात बोल रहा है। और आपका आज का टॉपिक धुरंधर मूवी पे है, तो मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि पहली वाली जो धुरंधर मूवी थी तो उसको मैंने 2 बार देखा है, और ये मूवी अभी रिलीज हुई अभी नहीं देख पाया हूँ। तो इस पे अभी तो रिव्यू देखा हूँ, जो भी है यूट्यूब पे जितने सारे रिव्यू है तो कुछ एक आध देखा है। लेकिन जो पहले वाली जो मूवी मैंने 2 बार देखा है, तो उसे देखने, उस फिल्म को देख करके जो मैंने देखा, उस फिल्म में जो रियलिटी और जो सच्चाई देखा है, उसके बेस पर मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म भी रियल स्टोरी पे ही बेस है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले वाले धुरंधर में जो 4 ऐसे फैक्ट है जो मैं चशमदीद मतलब कि पूरी तरह से दावे से कह सकता हूँ कि बिल्कुल सच है। और वो कहानी उससे पहले मैं वाकिफ था अच्छी तरीके से। पहली कहानी, एक तो अजीत डोभाल जी का जो कैरेक्टर किया है फिल्म स्टार माधवन ने, जिसमें फिल्म का कैरेक्टर का नाम है शायद सानियाल, अजय सानियाल नाम है। तो उनको दिखाया है हवाई या कंधार के हवाई अड्डे पे भारत का विमान जो हाईजैक करके ले गया था काठमांडू से, जो हाफिज सईद को छुड़ाने के लिए। तो वो सीन हम लोगों ने अपनी जिंदगी में लाइव देखा है, पूरी याददाश्त से देखा है, और बाकायदा लाइव न्यूज हमारे सामने गुजरी, हमारे नजरों के सामने से। तो इसका मैं चशमदीद होशो अकल में मतलब कि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस वक्त देश के गृह मंत्री आडवाणी जी थे, और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जी थे। जो ये घटना हुई थी मुझे पूरी अच्छी तरीके से याद है। एक ये कहानी, ये एक सीन दिखाया उस फिल्म में। दूसरा दिखाया संसद भवन पे हमला, जो शायद 2001 में हुई थी ये हमला। ये 2 घटना। तीसरी घटना 2008 की, जिसमें अजमल कसाब जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था, उस घटना को फिल्म के अंदर दिखाया। ये 3 घटना। और चौथी घटना जो रहमान डैत और असलम, एसीपी असमल असलम का वाकया जो लाहौर का दिखाया था, लयारी का, इस घटना को मैंने पहले ही पढ़ रखा था। ये फिल्म की अभी कोई सुगबुगाहट भी नहीं, काफी साल पहले इसको पढ़ रखा था इस घटना को, एसीपी असलम और रहमान डकैत का। क्योंकि उसकी माँ, रहमान डकैत की माँ का नाजायज संबंध होता है किसी और गैंगस्टर से। तो ये पूरा कहानी मैंने पढ़ा हुआ था। तो उस बेस पर इस 4 घटना का मैंने रेफरेंस आपको दिया है, जिसका मैं चशमदीद गवाह हूं और मैं दावे से कह सकता हूं ये चारों घटना मेरी नजर में बिल्कुल सच है। और फिल्म में कोई भी फेक चीज नहीं दिखाया गया। बाकी जो है डिमोनेटाइजेशन का मतलब दिखाया गया था, 500 और 1000 के नोट जाली पाकिस्तान से छप के आ रहे थे और नेपाल के रास्ते और यूपी और बिहार के मदरसों के अंदर में पैसे रखे जा रहे थे। मैं चशमदीद गवाह हूं कि हमारे यहाँ मदरसों में रखे गए, वाकई में रखे जा रहे थे। हमारे यहाँ छोटे छोटे कारोबारी थे, बेकरी वाले, बिस्कुट बनाने वाले, केक बनाने वाले, जो छोटे खस्सी बकरी खरीदने वाले चीख थे, उनके जरिए पैसे भजाए जा रहे थे, 1000 के और 500 के। मेरे यहाँ के खुद करीब कम से कम 100-200 सबसे ऐसे सबसे व्यापारी ज्यादा थे। खपत सबसे ज्यादा खपत जो हुई है ना तोहफा भाई, जी वो आप रिलेट जी। कर पाएंगे। सबसे ज्यादा खपत जो हुई है वो हमारी कुरैशी कम्युनिटी के जरिए हुई है, हाँ, इनके मैं वही तो स्लॉटरिंग कह हाउस रहा हूँ। में और इनके मैं इनकी मंडियों में। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ। मैं रियल, मैं चशमदीद गवाह हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ। छोटे माल के खरीदार खरीदने वाले देहातों से, बड़े माल खरीदने वाले, बेचने वाले, जितने भी स्लॉटर हाउस है, उन सब ने 500 और 1000 के जाली नोट खूब दबा के चलाए हैं, खूब। अभी वो तो उनकी प्रॉपर्टी, जितने भी उन लोगों ने पैसे कमाया है,
भाई साहब मेरे यहाँ के कम से कम 100 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने जमीन पे जमीन और एक से एक बिल्डिंग आलीशान बना लिया और हज वज करके सब आ गया है, एकदम आलीशान जिंदगी अब जी रहे हैं। उसमें से कोई बाय चांस एक लोग भी नहीं पकड़े गए, मेरे एरिया के तो एक भी नहीं पकड़े गए जिन्होंने अपनी जिंदगी में 500 और 1000 के नोट के कारोबार किया करते थे। समझ गए ना? तो हमने नजर से देखा हुआ है ये सब चीज कि देश के साथ में किस तरह से मैंने ये हमारी भाई कम्युनिटी मेरा गद्दारी की है। एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरी जो फैमिली है वो डेयरी बिजनेस में और बुहार बिजनेस में एक्टिव थी। बुहार उसको कहते हैं कि जहां पर जानवरों की खरीद फरोख्त आप करते हैं, तो सबसे ज्यादा जानवर जो है वो कुर्बानी के टाइम पे खरीदे और बेचे जाते हैं। तो जी। हमारे पास में जो मंडी लगती है, और ये हर जगह लगती है, हर शहर के पास लगती है, जानवरों की जो मंडी होती है जहां पे जानवर खरीदे और बेचे जाते हैं, वहां सारा ट्रांजेक्शन कैश में होता है, ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं होता। अरे उस वहां वक्त से कहाँ होता है जरिए जिस ये वक्त सारा पैसा जो है अरे ना वो महाराज, आया गया पब्लिक डोमेन में। अरे महाराज आप कहाँ उस वक्त कहाँ ट्रांजेक्शन यूपीआई के माध्यम से होता था, ऑनलाइन पेमेंट होता था। जिस टाइम 500 और 1000 के नोट थे, नोटबंदी से पहले, डीमोनेटाइजेशन से पहले, उस वक्त कहाँ थे यूपीआई? सारा ये काम वहां कैश लेन देन हो रहा था। मैं कह रहा हूँ आज तो यूपीआई है देश में, उन मंडियों में आज भी कैश में ही बिजनेस चलता है, आज भी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होते वहां पे। तो मैं समीर भाई यही कह रहा हूँ कि मैंने जो घटना फिल्म धुरंधर के अंदर देखा है, मैं उससे पूरी 100% रिलेट किया हूँ उस कहानी से। जब वो धुरंधर मूवी में इतनी हकीकत और सच्चाई मैंने अपनी नजरों से देखा है, और जो आदमी आज की जो धुरंधर 2 रिलीज हुई है उसको कोई प्रोपेगेंडा बता रहा है ना, उससे बड़ा हरामी इंसान कोई नहीं होगा। या पहले वाले धुरंधर मूवी को अगर कोई प्रोपेगेंडा और झूठ बता रहा है देखिए तो तोहफा उससे भाई, बड़ा देश मैं कहता हूँ गद्दार कोई नहीं तोहफा होगा। भाई मैं कहता हूँ कि चलो मान लो मूवी के अंदर 60% फिक्शनल स्टोरी है, गढ़ी हुई स्टोरी है, मान हाँ लो वो इतना तो होता है। देखिए अगर होता है। न्यूज के तौर पर उसके अगर बाद भी दिखाएंगे किसी फिल्म उसके को। बाद भी जी। देखिए, अगर कोई प्रोपोगंडा किसी को नजर आ रहा है, तो वो प्रोपोगंडा या तो लोगों को नजर आ रहा है पाकिस्तान इस देश की दुश्मनी में, या तो पाकिस्तान प्रेम में। तीसरा कोई एजेंडा है नहीं उसके अंदर, क्योंकि उसमें तो पाकिस्तान और टेररिज्म को टारगेट किया गया है। अगर उनको टारगेट करने से तुम्हारे पिछवाड़े में यहां आग लग रही है, इसका मतलब तुम या तो टेररिस्ट हो या तो पाकिस्तान प्रेमी हो। दो ही चीजों, तुम तीसरा कुछ हो ही नहीं तुम। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये जो कह रहे हैं ना, तो भाई हमने तो अपने आसपास पूरा, मेरा तो नेपाल बॉर्डर पे ही घर है, मेरा जिला नेपाल बॉर्डर पे है। और नेपाल बॉर्डर से होकर के 500 1000 के नोट कितने आते थे, और कितने लोग मेरे एरिया के, मेरे मोहल्ले के, बल्कि मेरे रिश्तेदार में से, जिस फैमिली से मैं आता हूँ, जिस कम्युनिटी से आता हूँ, मेरे रिश्तेदार में से जो माल जाल के कारोबार करने वाले हैं, वो लोग जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, आज करोड़ोंपति में करोड़ों में खेल रहे हैं वो। अब बताइए, हमें ये रियल बात है बिल्कुल। अब नहीं, लोगों को, बहुत से लोगों को लगती नोट होगी। बदलवाने का धंधा ऐसे तो हुआ है, नोट ऐसे तो बदले गए, ऐसे ही बदले गए नोट, इसी तरीके से चलाए और जो मार्केट में और फिर बदला उनको। पाकिस्तान के अंदर जो खनानी बंधु दिखाया है, जो 500 नोट छाप रहा था खनानी बंधु, और उन दोनों भाइयों ने आत्महत्या, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ भारत में, तो उन दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर लिया था। एक समझ ने गए ना? एक ने जावेद खनानी हाँ ने एक देश है। आत्महत्या हाँ की, और जावेद खान। वो भी तो देखिए ये सब तो रियल। आठवें माले से गिर के हाँ आत्महत्या की है। अब आप सोचो कि ये तो नोटबंदी के बिल्कुल। फौरन बाद उसने आत्महत्या क्यों करी, जिसके ऊपर फेक करेंसी नोट चलाने का इल्जाम था। तो ये सब तो देखिए जो रियल है, जो फैक्ट है, मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया संसद भवन पे हमला, ये कंधार हाईजैक, उसके बाद में 2008 में ताजमहल होटल और नरीमन हाउस पे, ओबराय होटल पे आतंकवादी हमला, अजमल कसाब पकड़ा गया। ये सब तो फैक्ट है भाई। रहमान डकैत, असलम एसीपी असमल असलम का वाकया, ललियारी का, ये तो पूरा फैक्ट है। वहां जो गैंग वार होती थी, वहां जो पॉलिटिशियन और गैंग वार, जो वहां के गुंडे थे, जो डॉन थे, उनकी सांठगांठ से वहां राजनीतिक प्रोसेसिंग चल रही थी। ये कौन सी छुपी हुई बात है यार, इसमें क्या फेक है? सब तो सच है, सामने पब्लिक डोमेन में पहले से मौजूद है। फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि ये कहानी मतलब मतलब ये गलत है, प्रोपगेंडा है और काल्पनिक है? एक एक चीज नहीं, मैंने अब सच नहीं देखा कह पाया सकते। है। तोहफा भाई, एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने समीर भाई को एक वीडियो भेजी थी केरलाइट मूवी के रिगार्डिंग, और वो जो क्लिप है ना, 8 मिनट्स की वीडियो है। केरलाइट मूवी जो पार्ट 2 रिलीज हुई है, उनमें से एक लड़की गवाही दे रही है जिसके साथ
ये हकीकत घटना घटी थी, यानी कि वो उन्हीं 3 लड़कियों के ऊपर इंस्पायर्ड मूवी थी और वो खुद टेस्टिमनी दे रही हैं कि हाँ, वो लड़की जो पिक्चर में बताई गई है, उनमें से एक मैं ही हूँ और मेरे साथ ये घटना हुई थी। अब ये वीडियो देख के भी अगर ये लोग ब्लाइंड हो जाएँगे ना, तो कुछ नहीं कर सकता मैं। मेरे को लगता है कि इन लोगों को ये लाइव में वीडियो क्लिप ये करके दिखानी चाहिए प्ले। ये लोग खुद टेस्टिमनी दे रहे हैं कि इनकी जो विक्टिम थी केरलाइट मूवी जो पार्ट 2 थी, जो एक लड़की थी वो खुद मैं ही थी और मेरे साथ हुआ है। अरे भाई, टेस्टिमनी दे रही है वो लड़की अरे भी। अरे यूनुस भाई, हम लोग जो कभी किसी यहूदी से आज तक मिले नहीं है, किसी यहूदी से हमने कॉल पे बात नहीं की, मेल पे बात नहीं की, हमें कोई इस कंट्री से बाहर का हमारी उस पे पासपोर्ट पे वीजा नहीं लगा, हम कहीं गए नहीं, किसी से मिले नहीं। जब ये लोग हमें यहूदी का एजेंट बोल सकते हैं, तो क्या उन लोगों को प्रोपेगेंडा नहीं बोल सकते जो इंटरव्यू दे रहे हैं आकर के? उनको अपॉइंटेड नहीं बोल सकते? ये कैसी बात कर रहे हो? ये लोगों के पास मुंह बहुत है भाई, आपके पास इतने वेरी हाथ वेल नहीं है सेड जितने इन लोगों के पास मुंह है। समीर भाई, वेरी वेल सेड, वेरी वेल। तो भैया, इनकी और एक क्लिप बातों को देखी थी मैंने। ये कभी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे यूनुस भाई, क्योंकि इनको रियलिटी एक्सेप्ट करना ही नहीं है। अगर ये कर लेंगे तो फिर इनकी अपनी आइडियोलॉजी सवालों के घेर में आ जाएगी। हमारे साथ भाई जुड़े हैं, एक्स मुस्लिम भाई, इनसे बात करते हैं। जी भाई, आपका इस्तकबाल है। मेरे ख्याल से आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, थोड़ा सा अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ बिल्कुल समीर भाई, नहीं एक बार पहले भी आया था, लेकिन उसमें जो है वो एक्स कुछ अलग नाम था, और अभी मैंने वो नाम हटा करके मुस्लिम कर दिया मैंने। जी, यस समीर भाई, बात हुई थी तो शायद मैंने आप जब ओशो और वासुदेव श्री कृष्ण, और जब मैंने आपको बताया था आचार्य चाणक्य, जी शायद जी जी आपको जी, याद। याद आया जी, जी, याद आया। तो आप तो एक्स मुस्लिम हैं। यस 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 तो एग्जैक्टली। सर, ये जो अभी रिसेंट घटना हुई है, ये काशी के अंदर, जहां कुछ लोगों ने जो है बीच नाव में बैठ करके रोजा अख्तियार किया और फिर चिकन की हड्डियां गंगा में फेंकी। सर, आपको इसके बारे में मतलब क्या कहना? आप क्या समझते हो? मुझे तो देखो यही लगता है कि भाई ये देश के अंदर जो है ना, माहौल बिगाड़ने वाली और दंगा कराने वाली हरकत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपका ना क्या ना ख्याल ना, है? किसने बोला सर? हम ये पीसफुल कम्युनिटी है, ये कभी दंगा नहीं करती है, और ये भाईचारा निभाने वाली बात है। अगर आप भी चाहे तो मस्जिद में जाकर के अगर आपको पूजा पाठ करेंगे तो इनको बुरा थोड़ी लगेगा। ये पीसफुल कम्युनिटी है, ये कभी ऐसा गलत काम नहीं करते हैं, बड़ा भाईचारा निभाते हैं। मैंने देखा है, बहुत अच्छे से भाईचारा निभाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जो आपकी ऐसी जगह, जो आप मतलब सारे आपके जो भी पाप होते हैं, और जो इतनी पवित्र गंगा जिसको माना जाता है सनातन में, अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो कोई सीधी आपकी आस्था के ऊपर जो है वो ठेस पहुंचाता है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो उसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। वो तो ठीक है सर, लेकिन साजिद राशिदी का बयान सुना आपने इसके ऊपर? नदीम अलवाजदी। नहीं नहीं नहीं, ये साजिद राशिदी जो है, मौलाना साजिद राशिदी, अ, ये बंदा, इसके ऊपर वो क्या स्टेटमेंट दे सर रहा है वो सर? आप तो कह रहे हैं कि भाई ये पवित्र है गंगा और इसके अंदर डालना ये गलत है, लेकिन साजिद राशिदी को सुनिए साहब, क्या जहालत बता रहा है ये। के अंदर जहां उन्होंने बैठकर बिरयानी, उसमें अगर हड्डियां डाली, इंसान की हड्डी करते हो गंगा और जमुना में, उन्होंने एक मुर्गे की हड्डी विसर्जन कर दी, तो आपने उनको जेल तो इस जाहिल का आर्गुमेंट ये, इसका कहना है साहब कि अगर उसने हड्डियां डाल दी तो आपने उनको जेल भेज दिया, आप तो मुर्दे की हड्डियां बहा देते हो गंगा में। ये तो ये वाला आर्गुमेंट दे रहे हैं सर। ओ माय गॉड सर, वो ये वही पर्सन है ना जो बोलते हैं कि दीपू दास जो है वो बांग्लादेश का मैटर है, पर फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, दोगले एग्जैक्टली सर, हैं। ये वही है सर, ये वही है सर, जो कहता है कि दीपू चंद्र दास से मेरा क्या लेना देना और आपका क्या लेना देना, और खामने के मरने पे छाती पीटता है, ये वही बगैर है। ये तो बहुत इलिटरेट आदमी है, मैं तो इसकी बात ही नहीं करना चाहता। मैं बात करूंगा एक यासिर नदीम अलवाजदी करके, आप जानते होंगे। जी क्या मैन्युपुलेट करता है वो बंदा, क्या मैन्युपुलेट करता है वो बंदा।
माने वो किसी भी गलत चीज को इतने सही वे में बता सकता है, और उस बंदे की जो हमारे समीर भाई है ना, सॉरी समीर भाई क्या, साहिल भाई, वैसे बंदे बहुत तगड़ी लेते हैं। मैंने देखी थी साहिल भाई और उस यासिर नदीम वसदी की, 4 मुस्लिम ओलमा बैठे थे और अकेले वो साहिल भाई बैठा था, बहुत तगड़ी ली थी। वैसे बंदे चाहिए। ये तो गंवार आदमी है, इसको कुछ पता थोड़ी चलता है। राशिदी को इनके मौलाना तो ऐसे हैं जिनसे अगर एक सवाल कर लो कुरान के आयत पे जवाब नहीं दे सकते। जवाब नहीं दे सकता इसलिए बोलता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हो तुम, तुम्हें कुरान का नहीं पता, क्योंकि खुद को नहीं पता ना, इसलिए इसलिए बोलता है तुम्हें नहीं पता, ताकि जवाब हम देना पड़े। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के नहीं आए हम भाई साहब, हम कुरान शरीफ पढ़ कर के आए हैं और हम उसका जवाब दे दीजिए आप, अगर उसके पास आपका। मैंने भी ये ट्राई, जो आपने कुछ सूरा दी थी पता है आपको, जी अपने जैद वली, और वो सूरा जो आपने दी थी ना, वो मैंने नंबर जो है वो लेकर के मैंने सेंड किया किसी को, उलमा को। मैंने कहा प्लीज मेरे को बताएं इसका जो है मीनिंग क्या है, ये है क्या एक्चुअल में। तो मैंने कहा इसका मेरे को किसी को आगे जवाब देना है तो आप बताएं। उसने पता है पूरी सूरा जो है ना उसको काट के कि हमने तुमको नेमत दी, हमने तुमको ये की, और नबी ने जो किया उसका कोई गुनाह नहीं होगा। मतलब उसके अंदर हलाल ये जो है ना डाइवोर्स वाला और ये कोई चीज डाली ही नहीं। मैंने कहा ये तो पूरी काट दी यार इन्होंने, ये तो मतलब अपने हिसाब से चलाते हैं चीजें। मतलब जो सूरा का मतलब अगर 10 लाइन का अगर कोई ट्रांसलेशन है, इन्होंने सिर्फ 1 लाइन में जवाब दिया, और वो भी वैसा जिसमें आदमी के वैसा जवाब दिया कि और अल्लाह ने जो तुमको नेमत दी तुम्हें उससे खुश होना है, और रसूल के ऊपर उसका कोई गुनाह नहीं है। अरे भाई पूरी मैंने तुम्हें इतने बड़े पैराग्राफ दिए या इतनी बड़ी सूरत, तुमने मुझे खाली 4 लाइन में उसमें निपटा दिया। तुमने मुझे जवाब ही नहीं आता भाई साहब इनका। कहाँ से जवाब देंगे ये भाई? ये जवाब तो तब देंगे ना जब इनके पास जवाब हो, क्योंकि जवाब तो ऑलरेडी है आपके पास। आपको इनसे नए जवाब की तवक्को रखनी नहीं चाहिए। मैं तो नहीं रखता इनसे नए जवाब की तवक्को, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास तो जवाब ऑलरेडी है। अब अगर ये जवाब देगा तो वही देगा जो मेरे पास है, और नहीं तो फिर नहीं देगा, और देता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो जवाब जो मेरे पास है और जो उसके पास है वो जवाब देने से इस्लाम एक्सपोज होता है, तो नहीं देता, भाग जाता है। यही तो हाल है इनका। देते हैं ना, तलवार से देते हैं वो लोग जवाब, तलवार उठा के गर्दन काट के देते हैं। वो तो सामने से देते हैं ना। अगर आप फोन पे व्हाट्सएप पे पूछोगे फिर तलवार के अपने पिछवाड़े में डालेगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। इन ये लोग ऐसे हैं। देखो यार होता क्या पता है, मैं समीर भाई आपसे एक सवाल करूं, जी मेरे को चीज बताएं। आज अगर सनातन धर्म के अंदर आपको पता है एक गीता मैंने पढ़ी है, और उसके अंदर ऐसा है कि क्या नाम है वो, शिवजी बोलते हैं कि शिवजी बोलते हैं राम जी से कि अगर कोई भी सनातन धर्म को नहीं मानता है और मतलब राम जी के ऊपर ईमान नहीं रखता है और मेरे को नहीं मानता है, तो उसको जान से मार देना चाहिए जहां वो मिले उसको, जो भी सनातन एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सही है और गलत है? देखो, पहली बात तो ये गीता में है नहीं और किसी भी शास्त्र में नहीं है। लेकिन सही है और आपका गलत जो है। सवाल है, आपका जो सवाल है मुझसे, हाँ कि अगर ऐसा हाँ लिखा हुआ भी होगा ना तो मैं उठा करके हाँ। उसे कचरे के डब्बे में डाल दूंगा। मतलब अभी पता है इसके अंदर पता है दोगलापन कैसे दिखेगा। जो लोग मुस्लिम है वो बोलेंगे अच्छा ऐसा है तो ये गलत है, लेकिन ये उसमें कभी नहीं है। ये चीज आपकी आपकी कुरान के अंदर है, ये चीज वो बोलते हैं। अब आप क्या करेंगे, सही और गलत है तो सही हो जाएगा, अगर सनातन में तो गलत है। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। उनका बात तो यही है ना कि उनका तमाम लॉजिक, तमाम आर्गुमेंट, तमाम अकल, सब चीजें जो है प्रॉपर वर्क करती है जब बात दूसरे के फेथ की हो, लेकिन जब अपने फेथ पे बात आती है फिर ईमान पे सिमट जाता है सारा मामला। बस बस। और सर हम किनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पता है, जो ऐसे लोग जो अपनी बेटियों का अपने बहनों का हलाला करवा देते हैं, मतलब किसी और के साथ सुलह करके उसको पैसे दे देते हैं, और वो बोलते हैं कि हम शुद्ध हो गए, हम पाक हो गए और अब निकाह जायज है। हम उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप सोचे कि हम किन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है वो किसी भी आपकी आप जितना रेफरेंस दे रहे हैं ना, ये बात सही है वो बात सही है, इनको कुछ सच नहीं लगेगा। अगर इनको आप फैक्ट बता भी दोगे ना तो भी बोलेगा ये भी झूठ है। अंधों को रास्ता नहीं दिखाया जा सकता सर, आंख वाले को इशारा काफी है।
जी अच्छा बिल्कुल सर, ये ठीक समीर कहा। भाई, अच्छा ये जो जी भाई साहब ने अभी बोला है कि हम अंधों को मतलब रास्ता टॉर्च दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बात मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बात में बड़ी गहराई है। आप समझिए, ये तो जैसे कत्लो किताल की बातें हैं, या रसूलुल्लाह की जो सीरत है, या क्या कहते हैं वो, कई ऐसी बातें हैं जो मतलब कि ये लोग उसको इनकार करते हैं, ठीक है ना, बहुत ऐसी गुलाम बनाने वाली या नजत के बाजार में इसको ये कैसे अच्छा, मानेंगे? मैं आपको सुन रहा हूँ जबकि तोहफा भाई, आप, मैं 1 मिनट में आता हूँ, मतलब सुन रहा हूँ आपको, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी, अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि इन चीजों को तो ये कैसे मानेंगे, जबकि आप देखिए ना, जो सही बातें, जो नॉर्मल बातें हैं जिसमें कोई ऐसी बात नहीं, उसको ये नहीं मानते हैं। जैसे कि आज ही मेरी बात एक बंदे से हुई, मैंने कहा कि भाई ये तो जैसे कल ईद है, तो ईद की नमाज जो होती है तो सिर्फ मर्दों के लिए थोड़ी ना होती है। या अल्लाह की तरफ से ऐसा थोड़ी ना कहा गया था कि भाई आप ईद मनाइए। ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ईद की नमाज पढ़ना, ईद ईद मनाना। ईद को एक खुशी के शुक्राना के तौर पे मनाया जाता है कि एक महीने का रमजान रखते हैं, इसीलिए मनाते हैं। और इसमें औरतों को भी इजाजत है, कुंवारी लड़कियों को भी इजाजत है, और यहाँ तक के हैज वाली औरतों को भी इजाजत है कि वो ईदगाह ईदगाह के अंदर जाए ईद के दिन। बाकायदा उसका तरीका बताया गया है कि मर्द आगे होंगे और पीछे पर्दा होगा, और नमाज की जगह पे हैज वाली औरतें नहीं जाएगी। लेकिन जब दुआ किया जाएगा तो दुआ में शामिल होगी औरतें। और तकबीर जब कहा जाएगा, ईदैन के तकबीर होते हैं, तो उस तकबीर में शामिल होगी, वो औरत भी तकबीर बोलेगी, अल्लाहू अकबर। तो वो कह रहा नहीं नहीं ऐसा है ही नहीं, हमने आज तक कभी सुना ही नहीं है। जबकि अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ बंदा है। कह रहा बहनचोद, तुम अच्छी बातें भी नहीं मानते जो तुम्हारी हदीसों में है। मैंने उसको रेफरेंस दिया कि तू सही बुखारी की 971 पढ़, तुझे पता चल जाएगा। हजरत हफ्सा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। उसने रिवायत किया है कि हम रसूलुल्लाह के जमाने में ईदगाह के अंदर जाया करते थे, कुंवारी लड़कियां और हैज वाली औरतें भी, और हम तकबीर में शामिल हुआ करते थे और दुआ में शामिल हुआ करते थे। सिर्फ हैज वाली औरतें नमाज की जगह से पीछे हो जाती थी, बस इतना ही था। इसका कारण भी है, इसका कारण मोहम्मद की वो हदीस है जहां मोहम्मद ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाने के लिए घर से निकला और ऑर्डर कर दिया कि औरतें भी जो है ना वो खुतबा सुनने के लिए, बयान सुनने के लिए मौजूद रहें। और जब उनके पास से गुजरा तो उनको कहा कि मैंने सबसे ज्यादा औरतों की जमात को ही जहन्नम में देखा है। हाँ, औरतों ने औरतों कहा कि की भाई जमात तुम हमने ऐसा सदका क्या, किया करो। जी, तो इसलिए तुम सदका क्या करो। औरतों ने कहा भाई हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि जो तुम लान तान बहुत करती हो और शोहर की नाफरमानी करती हो, इस वजह से तुम ज्यादा से ज्यादा सदका दो ताकि तुम जहन्नम से बचो। तो मकसद ये था मोहम्मद का। तो बिलाल ने अपना जो था कपड़ा वो फैला दिया और औरतों ने अपने जेवर उतार उतार करके उसमें डाल दिए। तो ये जो आपने बताया है कि दुआ में शामिल होंगी, ये सिर्फ इस वजह से है, हाइजा होने के बाद भी, क्योंकि उनसे उगाही करी जा सके, उनसे माल लिया जा सकते। और मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं आज तोहफा भाई, कि दुनिया के हर मजहब, हर रिलीजन में उनके जो स्कॉलर्स होते हैं, रिलीजन और मजहब और धर्म उनके लिए एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है कमाई करने की, और धंधा है उनके लिए। स्कॉलर्स के लिए धंधा है मजहब। मजहब से बड़ा दुनिया में कोई धंधा नहीं होता। लेकिन जी, इस्लाम, दीन इस्लाम एक इतना बड़ा इमोरल दीन और मजहब है कि जहां पर उगाही करने के लिए कोई मॉरल्स नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बाकी और मजहबों में फिर भी कुछ मॉरल्स हैं, कुछ लिमिट्स हैं, मगर यह मजहब इस्लाम इतना बड़ा धंधा, इतना बड़ा बिजनेस है कि इसमें कोई मॉरल नहीं है। यहां तक कि आप गुलाम औरतों को और मर्दों को मार्केट में ले जाकर के बेच भी सकते हो, उनकी उनकी मंडी भी लगा सकते हो, उनसे पैसा भी कमा सकते हो, उनके साथ सोहबत भी कर सकते हो। ये चीज आपको दुनिया के इतनी ब्रूटली वे में जाकर के दुनिया के किसी भी मजहब धर्म में आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ इस्लाम में मिलेगी। दैट्स वाई इस्लाम इज अ कल्ट। वरना दुनिया के हर मजहब के, हर हर धर्म के धर्म गुरुओं ने और स्कॉलर्स ने, मुल्ला मौलवियों ने मजहब को सिर्फ एक धंधे की तरह, एक बिजनेस की तरह रखा है, मगर ये इस्लाम उसमें सबसे बदतरीन और सबसे घटिया है।
और ये जो फेथ है ना मैन सेंटर्ड है, सिर्फ मर्दों के लिए, मतलब औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। मस्जिद में, मिलाद के लिए, कब्रिस्तान में, कोई भी चीज हो समीर भाई, औरतों की कोई जगह ही नहीं है। जी हाँ, ये देखिए रसूलुल्लाह का पूरा देखिए ये प्रोग्राम समझिए कि क्योंकि मर्दों को अपने गिरोह में शामिल करना था, इसलिए मर्दों के लिए सभी सारी चीजें हैं, हर चीज मर्दों के लिए दिया गया। या वो जन्नत का जो कॉन्सेप्ट हो, या औरतों के लिए जहन्नम, औरतों को डराने के लिए जहन्नम का कॉन्सेप्ट। अब बाकी जो माले गनीमत में से हिस्सा मिलना, लौंडियों के लिए हिस्सा, मतलब जो भी चीज मिलना हो वो मर्दों के लिए हर चीज में आगे रखा, क्योंकि उनको मर्दों को अपने ग्रुप में शामिल करना था, गिरोह में शामिल करना, अपना गैंग बड़ा करना था। मेन ये इसके पीछे रीजन है। तो तोहफा भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, और समीर भाई से भी, कि जैसे सब जैसे मर्दों के लिए किया गया और औरतों के लिए कुछ नहीं है, तो फिर हमारी जो इतनी प्यारी प्यारी बहनें हैं और ये शहजादियां हैं, तो ये मतलब किस बिहाफ पे अपने आप को